हेलो कोमल, कोमल या तारिक कोई है? हेलो। या हाय अभिषेक, कोमल। हाँ, मैं प्रचितेश बोल रहा हूँ, या मैं अभिषेक से अकाउंट के ज्वाइन किया हूँ। ठीक है। और कितना टोटल, कितने लोग को ज्वाइन करना है टोटल? 20 to 30 गर्ल्स अभी ज्वाइन होंगी। अच्छा, लड़कियों में से एक्चुअली 20। हाँ, एक्चुअली यहाँ पे नेटवर्क इश्यू भी होता है गर्ल्स का, तो उसको भी थोड़ा। वैसे आप लोग मतलब 2 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हो क्लास। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, मतलब लड़कियों का कितने, मतलब काउंट टोटल कितना है, मैं वही देख रहा था अभी। 43 ज्वाइन किए हैं टोटल, फिर कितने होने वाले हैं वो हाँ हाँ, उस हिसाब से मैं एनालाइज करके स्टार्ट करता। काउंट काउंट तो 100 है। ओ, अभी और 50 के ऊपर बचे हैं। ठीक है, ठीक है। वरना जब सब ज्वाइन कर लिए ना, तब बस इन्फॉर्म कर देना एक बार। ठीक है। ठीक ठीक। हेलो अभिषेक। हाँ हेलो। हाँ स्टार्ट कर सकते हैं आप। हाँ, अब बोल रहे थे 100 के आसपास लोग होंगे, अभी 48 के आसपास है, तो शुरू कर लेना अभी। हाँ वो हाँ कर लेते हैं, अभी धीरे धीरे सब ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। स्माइल हमारी मेंटर रहेगी आज, तो स्माइल आपको टेक ओवर करने देता हूँ। हेलो स्माइल। Yeah, Prachi, I'll just start. या इट्स ओके।
So, good evening, everyone. मेरा नाम स्माइल है and I have a humble request to everybody since it's a virtual session. तो अगर हेलो, आवाज नहीं आ रही है। okay. अभी आ रही है क्या मेरी आवाज? यस दीदी, आ रही है आपकी आवाज तो। Just a minute. I'll be just back in a minute. Okay. Just. ओके, तो हम लोग शुरू करें। तो मेरे पास एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबके लिए कि सिंस इट्स अ वर्चुअल सेशन, तो जब जब किसी भी पॉइंट पे किसी जन को भी डाउट आया ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या अपना माइक अनम्यूट कीजिए एंड जस्ट स्पीक अप एंड बता दो कि क्या डाउट है, कि मैं वहीं पे समझा दूंगी। ओके, सो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। तो ये आई ऑनलाइन क्लास है। एक मिनट, सब कोई म्यूट पे रहिए। हेलो, सब कोई म्यूट पे रहिए। आदित्य, हाँ ठीक है। स्माइल, आप शुरू कीजिए। अब जब भी किसी को कोई डाउट होगा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर चैट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है स्माइल। ओके, ओके। सो जैसे कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल ही रख रखा है कि लेट्स लर्न पाइथन जस्ट लाइक मैजिक। पता है, बहुत लोग सोचते हैं कि पाइथन स्माइल, एक सीखना। सेकंड, आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक सेकंड। हाँ, ओके, बट अब हो रहा है, ठीक है। ओके फाइन। तो मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। शायद इसमें आपको वो करना पड़ेगा, आपको पिन करना पड़ेगा। आपको स्माइल गुप्ता पार्टिसिपेंट खोलिए एक बार। सब कोई पार्टिसिपेंट खोलिए, राइट में होगा। पार्टिसिपेंट में जाके पिन करिए। स्माइल गुप्ता प्रेजेंटेशन जो लिखा है उसको बस पिन कर दीजिए। ठीक है, जिसको अगर नहीं दिख रहा है तो। अभी भी कोई है क्या जिसको नहीं दिख रहा है? तो कैन वेट एक दो मिनट के लिए। दिख रहा है सबको? चैट में आप रिप्लाई कर सकते हैं अगर हाँ दिख रहा है तो। ठीक है स्माइल, आप कंटिन्यू। ओके, तो बहुत लोग सोचते हैं कि पाइथन सीखना बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन सी और सी प्लस प्लस के साथ, बट इन एक्चुअल क्या होता है, पाइथन बहुत ही आसान है। सो हम लोग पाइथन सीखेंगे जस्ट लाइक अ मैजिक एंड आई होप हम लोगों का ये 3 महीने का जर्नी है, मैं अपनी कोशिश करूंगी कि मैं इसको बहुत ही मजेदार बनाऊं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को नहीं पता है, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं स्माइल गुप्ता हूँ। मैं एक फ्रंट एंड इंजीनियर हूँ कॉन्फर्म में, और मैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ इन ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, तो मैं मेंटर कर रही हूँ बिगिनर्स सिंस 2019 एंड आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। यू कैन सर्च स्माइल गुप्ता एनीवेयर, और आप यू फील फ्री मेरे को मैसेज करने के लिए कभी भी, एंड आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। ओके, तो
अच्छा, आई वांट मेरे को पूछना है कि किसी के पास एनी प्रायर एक्सपीरियंस है क्या? मेरे तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन है कि मैं किस तरह पढ़ाऊं? क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि हम लोग थोड़ा थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, देन उस थ्योरी पार्ट को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे, एंड देन उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको रियल वर्ल्ड में वो कैसे यूज होता है हम वो करके देखेंगे। तो अगर किसी को कोई एक्सपेक्टेशन है तो वो पहले ही बता दे कि ये मेरे को किस तरह से इस सेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मेरा आवाज नहीं, स्माइल क्लियर है आई थिंक। हाँ आपका वॉइस क्लियर है, सही से आ रही है। आपको थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो गई थी कि जिसको आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो मैं चालू करूँ आगे? हाँ स्माइल कंटिन्यू। यस ओके, यस तो अगर मैम। किसी कोई एक्सपेक्टेशन है मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसको गो थ्रू करूंगी और अगले सेशन से आई इम्प्रूव उस हिसाब से। ओके तो अच्छा, दिस इज माय अप्रोच, पहले थ्योरी देन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और फिर रियल वर्ल्ड यूज केसेस। ओके तो आज हम 3 चीजें कवर करेंगे बेसिकली। हम लोग कोडिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग क्या होती है हम उसके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज होगी, लो लेवल लैंग्वेज होगी। हम थोड़ा थ्योरी मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन जो सबको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग कोडिंग और प्रोग्रामिंग, हम उसको विजिट करेंगे। देन हम पाइथन क्या होती है हम उस पे थोड़ी चर्चा करेंगे, और हम लोग बेसिक प्रोग्राम्स बनाएंगे यूजिंग पाइथन, जो बिगिनर प्रोग्राम होते हैं ना, जैसे हेलो वर्ल्ड एंड टाइप लाइक दैट, हम वो बनाएंगे। और एक चीज हम और करेंगे आज, हम पाइथन अपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकें, सो दैट पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप्स में मैं वो बताऊंगी। ठीक है, इसमें जस्ट कमेंट इज देयर, वी कांट हमें ना सिस्टम में पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है हमें इसको कवर नहीं करना चाहिए, लैपटॉप्स नहीं है फोन्स है। सो ओके एक सेक्शन जहाँ पे तारीख बता सकता है कि फोन में कौन सी ऐप यूज करनी है, पर आप सिस्टम वाला सेक्शन प्लीज स्किप कर देते, लेट हो जाएगी। ठीक है, मैं आज सिस्टम वाला सेक्शन स्किप कर दूंगी। और इस पीपीटी में मैंने वही हाउ सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है। इस सेशन के बाद मैं पीपीटी दे दूंगी, अगर जिसको भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके देखना है ना वो इंस्टॉल करके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लिंक डाल दिया वीडियो का। ओके तो बिफोर स्टार्टिंग अगर किसी को भी लगता है कि प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल है तो उसके लिए मैं एक ही मैजिकल स्पेल दूंगी कि अगर वाइल दिस इज मतलब कोडिंग का एक सिंटैक्स लिखा है कि अगर वाइल हम लोग सक्सीड नहीं होते तो हमें बार बार करते रहना चाहिए, एंड दिस इज समथिंग जिससे हम प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। मतलब द मंत्रा टू एस इन प्रोग्रामिंग, हम कैसे प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छे बन सकते हैं। सो ओके कोई ऐसा है स्लॉट में जिसको कोडिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस है और उसको पता है कि कोडिंग या प्रोग्रामिंग होती क्या है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मतलब किसी को कुछ आइडिया है कि कोडिंग क्या होती है इन एक्चुअल? एनीबडी? तो ओके हेलो। आज ज्योति बोलो, आपको कुछ आइडिया है कोडिंग जी क्या मैम। होती है? यस मैम। तो बताना चाहेंगी? मैम हाँ, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो प्रोग्राम होता है, मतलब कोड बोल सकते हैं उसको, और जो प्रोसेस होती है उसको कोडिंग बोलते हैं, मतलब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने की प्रोसेस। राइट, तो कोडिंग Hello. हमें ओके Hello, this is Ankita Ahuja. I know about programming. Programming में यूजर जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है एंड कंप्यूटर उसी हिसाब से प्रोग्राम्स को कंपाइल करता है, अपने उस इंस्ट्रक्शंस को कंपाइल करके और आउटपुट शो करता है।
या दैट इज, ये भी सही है। और कोई जिसके पास डिफरेंट आंसर हो? मेरा नाम पूजा कुमारी है। मैं कुछ बता सकती हूँ। कोडिंग कोडिंग एक जरिया है जो कि कंप्यूटर को भाषा को समझ सकता है। हाँ हाँ, ओके, यस। तो यही कोडिंग होती है। आई तो आई हैव वन, एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि कोडिंग, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है कोडिंग और एक होता है प्रोग्रामिंग। इन दोनों में कोई फर्क होता है क्या? एनीबडी? नो मैम। ओके, कोई यस के फेवर में है क्या? मेरे को उम्मीद है कि 90% ऑफ लोग नो बोलेंगे। कोई यस के फेवर में है? यस दीदी। ओके, अर्चना, राइट? आप एलिब्रेट करना चाहोगे कि हाउ इट्स डिफरेंट, कैसे डिफरेंस है कोडिंग और प्रोग्रामिंग? कोडिंग में जैसे कि हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को क्या काम करना है, और जो प्रोग्रामिंग है तो वो एक, जैसे हमने कोडिंग कर दी फिर कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देगा उसे शायद प्रोग्रामिंग कहते हैं। ओके, हाँ, कुछ कुछ सही है। तो पता है, मतलब 90% ऑफ द टाइम कोडिंग और प्रोग्रामिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट व्हाट जनरली हैपेंस इज, लोगों को लगता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग एग्जैक्टली सिमिलर है, मतलब दोनों का काम एक ही है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ प्रोग्रामिंग की। जैसे हम लोगों ने टीवी का रिमोट देखा है, तो टीवी के रिमोट पे जब हम लोग बटन प्रेस कर लेते हैं और टीवी के चैनल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, तो उस एक चीज को, छोटे सी चीज को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। मतलब हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है जिससे हम जैसे टीवी के बटन्स को प्रेस करते हैं और चैनल चेंज हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं कोडिंग, स्पेसिफिकली कोडिंग की बात करूं, तो जैसे हम लोग पाइथन का कोड लिखते हैं या C++ का कोड लिखते हैं, उन सब चीजों को कोडिंग बोलते हैं। मतलब फंक्शनैलिटी में एट द एंड ऑफ द डिफरेंस नहीं है, बट मतलब कोडिंग ये होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर किसी को नहीं पता है, तो जैसे ज्योति एंड पूजा एंड अंकिता कोटेड, तो कोडिंग क्या होती है या प्रोग्रामिंग क्या होती है, हम लोग अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। जैसे हम लोग, मैं एक सिंपल एग्जांपल की बात करती हूँ, हम कैलकुलेटर की बात करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर भी एक तरह से कोड ही है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको पहले एक नंबर मिलेगा, फिर आपको दूसरा नंबर मिलेगा और एक आपको ऑपरेशन मिलेगा। हम उन दो नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं, दिस इज, हमने प्रोग्राम लिख दिया या हमने इसका कोड लिख दिया। तो दैट इज सिंपली, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो प्रोग्रामिंग क्या होती है या कोडिंग क्या होती है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग आर, प्रोग्रामिंग इज सिंपली, आई नॉट, मतलब मैं कोडिंग में वर्ड को एलिमिनेट कर रही हूँ, मैं प्रोग्रामिंग यूज करूंगी थ्रू आउट द टाइम। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग की हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं एंड कंप्यूटर उसी हिसाब से हमें जवाब देता है। तो दिस इज आर प्रोग्रामिंग। इसको बोलते हैं, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्रामिंग। ओके, तो अभी किसी को डाउट अभी भी है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर किसी को स्टिल छोटा सा भी 1% भी डाउट है ना रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, जिसको प्रोग्रामिंग का अभी मतलब नहीं समझ आया, तो वो अभी पूछ ले। मैं कोई और एग्जांपल देके बता दूंगी कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। हाँ, एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो मैं रिपीट करती हूँ। प्रोग्राम, पूजा आप कुछ बोलना चाहते हो? या एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। ओके, प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोग्रामिंग इज जब हम एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने टैब ओपन किया, ठीक है, हम लोग अपना, मैं मोबाइल की बात करती हूँ, ठीक है। मोबाइल में भी एक कोड है, प्रोग्राम है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर है।
जो हम लोगों ने, कई लोगों ने गूगल मीट चालू कर रखा है, गूगल क्रोम चालू कर रखा है, या ब्राउजर खोल रखा है, ठीक है। हम ब्राउजर में टैब्स को बदलते हैं, ठीक है। हम लोग कंप्यूटर, एक अपने फोन में हम लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम लोग कंप्यूटर को कहते हैं कि इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। मैं इसको इन जनरल टर्म यूज कर रही हूँ कि इंस्ट्रक्शंस गिवन टू एनी मशीन। जैसे हम लोगों ने अपने फोन को इंस्ट्रक्शन दिया कि जब हमने वो पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, हमने ऑन किया, हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि वो पावर ऑन हो जाए, हमने इंस्ट्रक्शन दिया वो पावर ऑफ हो जाए, ठीक है। हमने इंस्ट्रक्शन दिया अपने फोन को कि हमारा ब्राउजर खुल जाए। कि व्हेनेवर हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं टू एनी सिस्टम और बी कंप्यूटर इन स्पेसिफिकली, तो वो क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। तो प्रोग्रामिंग को अगर मैं कंप्यूटर्स के टर्म में डालूं तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, programming is the instructions which we give to a computer is program or set of instructions given to a system. हमने अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, मैं दूसरी एग्जांपल दे रही हूँ। एग्जांपल इज कैलकुलेटर, ठीक है। हम लोगों ने, जैसे मैं शो यू, मैंने कैलकुलेटर खोला तो मैंने पहले जो मेरा इसका पीछे का प्रोग्राम क्या कह रहा है, इसके पीछे का तो वो मेरा कैलकुलेटर भी एक तरह से किसी इंसान ने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। मैं बैक ऑफ द प्रोग्राम क्या चाहता है कि हम लोग पहले एक नंबर को एंटर करें, उसके बाद हम लोग को क्या एंटर करना है कि हमें इस नंबर पे कौन सा ऑपरेशन डालना है, ठीक है। हमने ऑपरेशन डाला और उसके बाद हमने क्या डाला, दूसरा नंबर डाला, एंड मैंने इक्वल टू साइन प्रेस कर दिया, ठीक है। ये भी प्रोग्राम हो गया। मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, पहले मेरी पहली इंस्ट्रक्शन क्या हुई, कैलकुलेटर को खोलना। फिर उस कैलकुलेटर जब मेरा खुल गया तो मेरा पहला इंस्ट्रक्शन क्या था कि मैंने नंबर 1 को ऐड करना है मेरे उसमें। देन मेरा दूसरा इंस्ट्रक्शन हुआ कि मेरे को ऑपरेंड ऐड करना है, मतलब प्लस साइन को ऐड करना है, कि मेरे को एडिशन करनी थी तो मैंने प्लस ऑपरेंड ऐड कर दिया, ओके। तो उसके बाद मेरे को दूसरा नंबर डालना है तो मैंने 8 डाल दिया, ठीक है। ये मेरी चौथी इंस्ट्रक्शन होगी। मैंने पांचवी इंस्ट्रक्शन क्या दी, जब मैंने इक्वल टू साइन प्रेस किया तो ये मेरी एक और इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर को कि मेरे को आउटपुट मिलना चाहिए। तो कि मैंने मेरे हिसाब से इक्वल टू का क्या मतलब था कंप्यूटर को, कि जब कोई इंसान ने इक्वल टू प्रेस कर दिया तो क्या होगा कि मेरा जो प्रोग्राम है या मैं इंस्ट्रक्शन, सॉरी आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। Yes, ma'am. Screen is not visible. ओके। शायद आप लोग किसी और को पिन किए होंगे। आप हाँ। ऊपर No. स्माइल, नहीं, sir. आप लोग इसमें जाइए, पार्टिसिपेंट्स में जाइए। सर वही मेरे स्माइल गुप्ता पे ही पिन, बट स्क्रीन नहीं आ रही, बहुत देख स्माइल गुप्ता प्रेजेंटिंग होगा और एक होगा स्माइल गुप्ता प्रेजेंटिंग, दो होंगे। अब दिख रहे हैं। अभी ओके, मैंने कैंसिल करके दोबारा। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है तो आप फिर से कर। जब वो कोई और बोलता है ना तो उनका एक्टिवेट हो जाता है, मतलब या गूगल मीट में ऐसा थोड़ा फीचर है तो कोई दूसरा बोलेगा ना तो उसका स्क्रीन में आ जाता है स्क्रीन के लिए। और एक अभी भी शो नहीं कर रहा मैं। एक सेकंड, आप लोग स्क्रीन प्रेजेंट ना करें कोई मेंटर के अलावा कोई, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, और बबलू खान आप थोड़ा अपना वीडियो बंद कर देंगे। वीडियो, हाँ, कोई जो भी वीडियो ऑन किए हैं सब वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ, ठीक है। सविता कुमारी मैम थोड़ा स्लो समझाइए, इतना जल्दी समझ नहीं आ रहा। ओके फाइन, मैं स्लो समझाऊंगी। अब जब भी बोलेंगे स्माइल रिपीट करेंगी। अब बस सबको अपना वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो की जरूरत नहीं है किसी को। स्माइल, आई आल्सो फील इज कि ना क्लास का जो मेरे को थोड़ा सा फीडबैक है कि यू कैन गो, क्योंकि क्या होता है कि ये थ्योरी ना बहुत इमीडिएटली यूज की भी नहीं होगी इनके और बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर इसको लेस थ्योरी बट ज्यादा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे तो शायद यूजफुल होगा, नहीं तो बच्चे ना भूलने लग जाएंगे, जो मेरे को लगता है पास एक्सपीरियंस है। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू सर।
मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ मैंने आप कुछ प्रेस। ओके, तो मैंने कुछ शेयर नहीं किया है बट मेरा स्क्रीन दिखना चाहिए। आप पिन कर लीजिए मेरा स्क्रीन। स्माइल आपका स्क्रीन है, दिख रहा है आपका स्क्रीन दीदी। स्क्रीन को ओके पिन करें, ठीक है। स्माइल का स्क्रीन दिख रहा है। ठीक है। तो इन शॉर्ट तो हम लोग इस टॉपिक पे दोबारा से आते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग इज सिंपली एनी इंस्ट्रक्शन। हम लोग जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो मेरी प्रोग्रामिंग होती है। तो उसके बाद अगर किसी को पाइथन इंस्टॉल करना है तो मैंने एक वीडियो ऐड कर दिया है। इस क्लास के बाद मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी और मैं वीडियो लिंक भी दे दूंगी। मैंने वीडियो लिंक डाल दिया है। जो जन अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना चाहे ना, तो एक रेफरेंस वीडियो लिंक से इंस्टॉल कर लीजिए। एंड मैंने स्टेप्स भी इस पीपीटी में लिख दिए हैं। तो वैसे बहुत सिंपल है। अगर मैं 1 मिनट में बताऊं तो पाइथन। मैम कैन वी ऑन द मोबाइल फोन? नहीं, आप मोबाइल फोन पे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। नहीं दिस इज लैप। मोबाइल फोन पे पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं, और क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, उनके पास डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल फोन पे करना पड़ेगा। एक मिनट के लिए इनफैक्ट आपको डेमो दे देता हूँ। 1 सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको किसी को भी अपने फोन में पाइथन इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मेरी स्क्रीन दिख रही है कि सबको? अगर नहीं दिख रही होगी आपको पिन करना पड़ेगा। तो आपको प्ले स्टोर में हम सबसे पहले क्या सर्च करेंगे? क्या सर्च करेंगे अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करना है तो? पाइथन प्रोग्रामिंग ऐप। पाइथन कंफ्यूज करेगा। हमें बहुत सारी एप्लीकेशन दी, पाइड्रॉइड हाँ। 3, पाइथन, तो हम क्या करेंगे, हम वो एप्लीकेशन देखेंगे जो हमारे मोबाइल के लिए सही साइज है। तो अगर आपको लगता है कि जैसे पाइड्रॉइड 3 है पर ये 50 MB का है, अगर आपको कोई छोटी एप्लीकेशन करनी है तो आप कोई एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। हम नवगुरुकुल में लर्न पाइथन करके सोलो लर्न की एप्लीकेशन है, ये रिकमेंड करते हैं सबसे ज्यादा, और या फिर ये लर्न पाइथन प्रोग्रामिस्ट। पर आपको जो भी एप्लीकेशन अच्छी लग रही है आप उसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप ये सोलो लर्न एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो इसमें आप इसे जब खोलोगे तो यहाँ पे आपको पाइथन के बेसिक ट्यूटोरियल से मिल जाएंगे, और आप इसमें हाँ, आप इसमें आपको जो पाइथन के ट्यूटोरियल से मिल जाएंगे, और आप यहाँ पे कोड पे जाके आप कोड भी कर सकते हो। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे हम पाइथन लिख सकते हैं। सबसे सिंपल प्रोग्राम होता है पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो बस हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये अभी आपको स्माइल आगे बताएगी कि सिंटैक्स पे हम कैसे काम करते हैं, ये ब्रैकेट क्यों है, ये कोटेशंस क्यों है। धीरे धीरे हम ये सीखेंगे, पर जब हम सिंपली प्रोग्राम को लिख के रन करेंगे तो आपका प्रोग्राम हमें आउटपुट देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, थैंक यू सर। प्रोग्राम है। ओके, इसको पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए बस आप प्ले स्टोर पे जाओ, अपनी ऐप इंस्टॉल करो, और आप पाइथन को कंपाइलर को अपने फोन में यूज कर सकते हो। तो ठीक है। हाँ, आईफोन में भी ऐसी बहुत सारी हाँ, आईफोन के लिए वंदना आप मैसेज कर देना तारिक को, तारिक आपको क्लास के बाद इंस्ट्रक्शंस भेज देगा। ठीक है स्माइल, आई फील मुझे लगता है कि अभी आप ना थोड़ा सा डायरेक्टली पाइथन के थोड़ा सा रियल लाइफ यूज केस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम बेसिक सिंटैक्स कर सकते हैं, प्रिंट वगैरह, या जो भी आपको अच्छा लगे। पर बस हमें ना थोड़ा ये माइंडफुल होना पड़ेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट मोबाइल फोन का है, तो हम जो भी कर रहे होंगे मोबाइल पे एग्जीक्यूट कर रहे होंगे बच्चे। ठीक है, ठीक है। कोमल आप क्लास में है क्या? कोमल भी क्लास में नहीं है। तारिक आप कोमल को बोलो प्लीज जो भी क्लास में है, और ओके भैया। ठीक है, और क्योंकि फर्स्ट क्लास में ना अक्सर ये थोड़ी ज्यादा होती है प्रॉब्लम्स, बट गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है। ऑसम, थैंक्स स्माइल।
ओके ओके, तो अभी मैंने बिफोर हम लोग पाइथन के बारे में आए, हम लोग पाइथन क्या होती है उस पे आने की ओके, अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन क्या होती है? पाइथन इज नंबर 1 एक इंटर, मैं स्क्रीन शो कर दीजिए मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब दिख रही। तो अगर मैं पाइथन की बेसिकली बात करूं तो पाइथन क्या है? पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं पाइथन की बेसिक डेफिनेशन में। वो क्या है? इंटरप्रेटेड, देन हाई लेवल और तीसरा है जनरल पर्पस। पहले मैं एक पहला कीवर्ड उठाती हूँ, दैट इज जनरल पर्पस। जनरल पर्पस क्या होता है? एक ऐसी लैंग्वेज जो कुछ भी कर सकती है, मतलब एक कॉमन लैंग्वेज। अगर आप फ्रंट एंड लिखना चाहो, कोई वेबसाइट बनाना चाहो, आप पाइथन से आप वो भी बना सकते हो। आप वेब एप्लीकेशन जैसे मोबाइल का ऐप बनाना चाहो, आप कुछ कोडिंग वोडिंग करके आप वो भी बना सकते हो, मतलब एक एप्लीकेशन बना सकते हो आप। देन अगर आपको बेसिक कोडिंग लिखनी है, कोई स्क्रिप्ट लिखनी है जैसे ऑटोमेट करने के लिए, जैसे एक चीज होती है हम लोग ऑटोमेटिकली किसी को मेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है, एक तरह से वो स्क्रिप्ट हो गई, ठीक है। कोई स्क्रिप्ट लिखनी है वो भी हम पाइथन से बना सकते हैं। अगर कुछ बैकएंड लिखना है हम बैकएंड भी पाइथन से बना सकते हैं। तो पाइथन क्या हो गई? मेरी जनरल पर्पस लैंग्वेज हो गई। ओके, तो दूसरा कीवर्ड है कि मेरी पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब ये 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हम लोग सब समझ पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और जो एक जो इंसान होता है वो समझ पाए, और बट वो हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, वो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और जो लैंग्वेज जीरोस एंड वंस की फॉर्म में हो, या जो लैंग्वेज मेरा कंप्यूटर समझ पाता है बट इंसान के लिए वो बहुत मुश्किल होती है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो होती है मेरी लो लेवल लैंग्वेज। बाइनरी नंबर सिस्टम है काइंड ऑफ, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो एनी जो भी कंप्यूटर जिस भी भाषा में इंस्ट्रक्शंस लेता है वो होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये कुछ मतलब मैंने एक रैंडम 0101 नंबर्स लिख दिए हैं, तो इसी फॉर्म में इसे एक फॉर्म में, मतलब देयर कुड बी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लेता है, बट एक एग्जाम्पल है कि लो लेवल लैंग्वेज मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये 010110 का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये मेरी लो लेवल लैंग्वेज हो गई। तो इस चक्कर में मेरी जो पाइथन है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि हम सब जन उसको समझ पाते हैं और हम लोग सब उसको रीड कर पाते हैं। अब एक क्वेश्चन इज, जो मेरा कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ नहीं पाता है, ठीक है, वो सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज समझ पाता है। तो जो मैं कोड लिखती हूँ वो मेरे कंप्यूटर को कैसे समझ आता है और वो कैसे एग्जीक्यूट करता है? तो इसका एक सॉल्यूशन होता है, हम लोग एक चीज यूज करते हैं, एक चीज होती है कंपाइलर और एक चीज होती है इंटरप्रेटर। अगर मैं इंटरप्रेटर को गूगल करूं तो क्या होता है? ओके, और मैं कंपाइलर को गूगल करती हूँ तो इस वर्ड का मतलब है कंपाइलर। क्या दूसरा कंप्यूटर के टर्म्स में मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है मेरी कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखी को इन मशीन लेवल कोड, राइट। तो मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो मेरा कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कंपाइलर चाहिए। बट मैंने लिखा है कि पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटर मतलब एक तरह का कंपाइलर ही होता है। 2 तरीके से हम लोग एक हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है यूजिंग अ कंपाइलर और एक होता है यूजिंग एन इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, जितना कोड होता है उसको एक ही तरह
इन जस्ट एक ही टाइम में सारे कोड को कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। तो पाइथन बेसिकली हुई this Python is interpreted high level and general purpose language. I'll just repeat मैंने क्या बोला। मेरी जर्नल पर्पस का मतलब हुआ कि हम कुछ मतलब एक लैंग्वेज से, जिस लैंग्वेज से हमने बैक एंड लिख लिया, हमने फ्रंट एंड लिख लिया, जिस लैंग्वेज से हमने स्क्रिप्ट्स बना ली, जिससे हमने कोडिंग कर ली, एक लैंग्वेज जिसमें जिस लैंग्वेज को यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अगर मैं एक रियल एग्जांपल दूं तो जो हमारा यूट्यूब है या हमारा इंस्टाग्राम है, इसकी जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, वो सारी पाइथन में ही की गई है, ठीक है। और दो तरह की लैंग्वेजेस एक कंप्यूटर दो तरह की लैंग्वेज होती है। एक होती है मेरी हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है मेरी लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज को इंसान समझ पाता है बट कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है बट इंसान नहीं समझता है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज में इंसान कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, कंप्यूटर को कैसे समझ आएगा? हम लोग उसके लिए एक चीज लिखते हैं, वो होती है कंपाइलर। अगर तो कोई जो प्रोग्राम है, कंपाइलर एक तरह से मेरा प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। अगर समझने के लिए सोचा जाए तो मेरा कंपाइलर एक प्रोग्राम हो गया, ठीक है। तो जो मेरा प्रोग्राम सारे कोड को, जितनी भी लाइंस हमने कोड की लिखी हैं, अगर तो सारी को एक ही बार में कन्वर्ट कर दे तो हम उसको कंपाइलर बोलते हैं, और अगर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करे तो हम उसको इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, और मेरी जर्नल पर्पस लैंग्वेज है पाइथन। ओके, किसी को कोई डाउट है यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज या लेवल लैंग्वेज में, या जितना मैंने अभी बताया? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इफ किसी को डाउट नहीं है तो ओके। तो हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, ओके, यूजिंग पाइथन ओनली। तो मैंने क्या किया, मैं पाइथन का कंपाइलर खोलती हूँ। तो सबको मेरा कोड दिख रहा है? यस मैम। ओके, मैं यहाँ से चालू करती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम सिंपल कोड लिखते हैं, हमें कुछ स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो क्या होता है, हम लिखेंगे प्रिंट, ठीक है। तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूंगी, दिस इज तो मैंने लिखा प्रिंट। जैसे मेरे को अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो मैंने क्या लिखा, मैं उसको लिखूंगी प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक चीज देखूं कि ये कैसे काम कर रहा है, मैंने ये ब्रैकेट्स क्यों लगाई हैं और मैंने कोट्स क्यों लगाए हैं, ठीक है। तो क्यों होता है, प्रिंट एक फंक्शन है जो पाइथन में, जब जिस जन ने पाइथन बनाया उसने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि हम एक फंक्शन को जब भी हमें कोई फंक्शन को कॉल करना होता है ना, तो हम लोग ऐसे कॉल करते हैं, ऐसे मतलब दीज आर, हम लोग ये राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं जब हमें कोई भी फंक्शन को कॉल करना होता है। तो सिंस हम लोग एक स्ट्रिंग कॉल कर रहे हैं, जब हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे तो ये मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो मैं इसको, जब हमें कोई स्ट्रिंग को प्रिंट करना होता है तो हम लोग लिखते हैं दिस पाइथन, और फिर मैंने डबल कोट्स में लिख दिया, और दिस इज हेलो वर्ल्ड। तो आई विल रिपीट अगेन, पाइथन का एक फंक्शन है प्रिंट, एक इनबिल्ट फंक्शन है, ठीक है, जो इंक्लूडेड होता है डबल कोट। हम लोग राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं
ठीक है, उस एक कोई भी नॉर्मल फंक्शन को कॉल करने के लिए हम लोग राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं। और उसके बाद अगर आपका सवाल हो कि मैंने इसके अंदर राउंड ब्रैकेट्स तो लगा दिए, राउंड ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन कॉल करना होता है, ठीक है। तो उसके बीच में हमने डबल कोट्स इसलिए लगाए क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग को प्रिंट कर रही हूँ। हम लोग स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, फ्लोट क्या होता है, ये सारे डेटा टाइप्स हैं। इसके बारे में हम इन आर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। ओके, नाउ इफ आई वांट टू, मैं पूरा प्रोग्राम ये जो चीज होती है मैं शेल पे लिख रही हूँ, मैं प्रोग्राम लिखती हूँ इस पे। ओके, मिनिमाइज द शेल। तो मैं अपना प्रोग्राम कैसे लिखा, मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। एक चीज का यूजुअली क्या होता है, जैसे अगर हम लोग C++ जैसे लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो हम उन लैंग्वेजेस के लास्ट में हमें सेमीकोलन लिखना बहुत जरूरी होता है, बट ये चीज पाइथन में नहीं है, तो हमें सेमीकोलन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे को रन करना है तो मैं इसको रन करूंगी। मैंने जस्ट पाइथन फाइल्स को सेव करने का, अगर आप कोई भी लैपटॉप यूज मतलब कोई भी हर फाइल को सेव करने की एक्सटेंशन होती है, तो पाइथन फाइल मतलब मेरे कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि ये जो मैंने फाइल लिखी है वो पाइथन की फाइल है, तो मैं अपनी फाइल के लास्ट में लिखूंगी .py। ओके, किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। ओके फाइन, नो मैम। ओके, तो जी दी फिर ये क्या हुआ दी, एक बार फिर से बताइए। मैं बताती हूँ। तो अगर मैं मतलब मैंने ये सेव कर लिया है, तो पाइथन में हमें सबसे पहले हम दो चीज आज ये चीज सीखते हैं कि हमें कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट एक कीवर्ड है, कीवर्ड होता है एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। हम इस पे भी बात करते हैं कि मतलब प्रिंट एक वर्ड है, एक फंक्शन का नाम है जो पाइथन जिसने बनाया है, राइट, उसने ऑलरेडी से एक नाम दे दिया है, दैट इज प्रिंट, ठीक है। तो जब भी हमें कुछ भी चीज कोई आउटपुट दिखाना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमने ये वर्ड डाल दिया प्रिंट, देन हम लोगों को क्या लिखना होता है, ये ब्रैकेट, ठीक है। दिस जस्ट अ मिनट। तो हम लोगों को एक लगानी होती है ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है। हमें ये राउंड ब्रैकेट डालनी होती है। तो इसके अंदर जो भी चीज हमें प्रिंट करनी है हम लोग उसको कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। मतलब कोट्स जरूरी नहीं है कि हमें कोट्स लिखने हैं, हम लोग जैसे मैं एक चीज करके दिखाती हूँ, मैं इसका मतलब इसके बाद बताती हूँ। मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 10, मेरे को कुछ भी प्रिंट कराना है, राइट। मैंने अभी क्या किया, मैं इसका मतलब बाद में बताती हूँ मैंने क्या किया। मैंने सिंपली अगर थोड़ा सा बताती हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया x, मतलब वेरिएबल क्या होता है, एक वैल्यू होती है एक एंटिटी होती है जिसमें हम कोई वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हम वेरिएबल के बारे में इन डिटेल बात करते हैं इसके बाद। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया x और मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी मेरी 10, ठीक है। तो मैं अभी चाहती हूँ कि ये मैं प्रिंट करूं, x को मैं प्रिंट करूं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको रन करती हूँ। तो मेरी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई 10, ठीक है। तो क्या होता है, प्रिंट कैसे करते हैं हम लोग, प्रिंट करने के लिए हमें सिंपली लिखना होता है प्रिंट एक फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है, पाइथन में अवेलेबल है। हमें प्रिंट, देन फिर हम राउंड ब्रैकेट्स डालते हैं, ठीक है। राउंड ब्रैकेट्स डालने के बाद
राउंड ब्रैकेट डालने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है। अगर तो हम कोई अपनी तरफ से हम लोग जैसे क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम लोगों को कोई नाम प्रिंट करना है जो कंप्यूटर में हमने कहीं स्टोर नहीं किया है, तो उस नाम को हम एक स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। स्ट्रिंग इज अगेन अ डेटा टाइप, जिसके बारे में हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। तो अगर तो हमें कुछ स्ट्रिंग करनी है, जैसे हेलो वर्ल्ड हो गई, ठीक है। हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड हमने कहीं कंप्यूटर पे स्टोर नहीं कर रखा है, हम सिंपली बोल रहे हैं कि हमें प्रिंट करना है एक चीज जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इन टू सम अप प्रिंट कैसे करते हैं, हम वर्ड लिखेंगे प्रिंट, हम लोग देन लगाएंगे एक राउंड ब्रैकेट्स, ओके। हमने जब राउंड ब्रैकेट्स डाला उसके बाद हम उस राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमें क्या प्रिंट करना है, ठीक है। अगर तो किसी वेरिएबल को प्रिंट करना है तो हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। अगर हमें कुछ स्ट्रिंग अपनी तरफ से कुछ नाम देना है कि हम क्या, जैसे कोई आर्बिट्रेरी नेम दे रहे हैं, हमें कोई वेरिएबल की जरूरत नहीं है, तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, इन डबल कोट्स लगा के, ठीक है। सब किसी को अभी भी डाउट है कि प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट को करने के लिए नो मैम। बबलू खान, डू यू हैव एनी डाउट? तुम्हें डाउट है क्या कि प्रिंट कैसे करते हैं? ओके, आपका डाउट क्या है? आप माइक टर्न ऑन करके बता सकते हो कि आपको किस पॉइंट में डाउट है, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। किसी को डाउट है क्या? प्लीज अपना माइक टर्न ऑन करके पूछ लो। आई जी दी एक बार मेरा कॉल कट गया था। ओके, मैं एक और बार बता देती हूँ, ओके। तो हम प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंट को हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं, वर्ड लगाना है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट एक वर्ड है जो पाइथन को ऑलरेडी पता है कि अगर किसी भी जन को कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक वर्ड लिखेंगे प्रिंट, और हम लोग उसके साथ लगा देंगे सर्कुलर ब्रैकेट्स, ओके। सर्कुलर या राउंड ब्रैकेट्स, हम लोग राउंड ब्रैकेट्स डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या प्रिंट करना है, हमें अगर तो कोई वेरिएबल प्रिंट करना है, जैसे कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक छोटी सी एंटिटी होती है या एक नाम होता है। हम लोगों ने वेरिएबल एक तरह से एक नाम होता है, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलूं तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक मेरा नाम हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 10 एक वैल्यू स्टोर करी एक नाम में, वो है मेरा एक्स। जैसे हम लोग मैथ्स में वो नहीं करते होते हैं कि x इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 10, हम लोग उस x की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं किसी वेरिएबल में। तो हम मतलब उस एंटिटी की, जैसे अगर मैं वेरिएबल की एक एग्जांपल दूं, जैसे कॉस्ट, एक पेन की कीमत, एक पेन की, एक सेलो के पेन की कीमत 5 रुपए होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक उसकी, अगर कोई मेरे को पूछेगा कि कीमत क्या है तो मैं बोलूंगी 5 रुपए, ठीक है। तो वैसे ही एक नाम हो गया जिसने हमने क्या सेव किया, 5 रुपीज, ठीक है। सेलो पेन की कॉस्ट, वो एक नाम हो गया, उसमें मैंने स्टोर किया, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, ठीक है। तो मैं, अगर मेरे को कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो मैं कैसे प्रिंट करूंगी, मैं सिंपली प्रिंट, ठीक है। मैं जो मेरे राउंड ब्रैकेट्स में मुझे क्या प्रिंट करना है, ठीक है, वो मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा ना। तो मैं क्या प्रिंट कर रही हूँ, 10 प्रिंट कर रही हूँ, तो मैं एक्स प्रिंट कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बनाया है, तो मैं लिख दूंगी प्रिंट एक्स, ठीक है। मैं इसको रन कर रही हूँ चेक करने के लिए कि मेरा सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो मेरे को उसने आउटपुट दे दिया 10, ठीक है। तो अगर मेरे को वो चीज प्रिंट करनी है जिसके बारे में मतलब कंप्यूटर को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मतलब कोई वैल्यू, हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया है, हमें जैसे वो नहीं होता है, मैं ऐसे लिखती हूँ, मैं लिख रही हूँ आउटपुट,
ठीक है। तो मैंने एक वैसे ही नाम लिख दिया, आउटपुट इज इक्वल टू 10। मैंने कहीं नहीं स्पेसिफिक, मतलब मेरे को कुछ आउटपुट प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, मैं एग्जैक्टली इन्हीं शब्दों ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे एग्जैक्ट वर्ड्स प्रिंट हो जाएं, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे प्रिंट, और डबल कोट्स में क्या प्रिंट करना चाहते हो अपने वो लिख, मैंने वो लिख दिया। तो अभी मैं इसको रन करूंगी, तो मैंने रन किया, तो उसके बाद मैंने क्या लिखा था, मेरे को एग्जैक्टली क्या प्रिंट करना है, आउटपुट, देन डबल डॉट, देन स्पेस और 10। ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही प्रिंट कर दिया। तो ये दो चीजें होती हैं कि हम प्रिंट कैसे करते हैं। जैसे आई विल गिव यू, अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को और डेव करूं, इस पे और बात करूं, तो अगर मेरे को दो चीजें प्रिंट करनी है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं एक अपनी तरफ से नाम, जैसे आउटपुट और डबल डॉट, मैं ये प्रिंट करूं, और उसके साथ मुझे एक वैल्यू प्रिंट करनी है एक वेरिएबल की। तो वो कैसे होगी, आई रन इट। ठीक है, तो मैंने क्या प्रिंट कर दिया, आउटपुट, और फिर मैंने उस पर स्पेस और 10। अगर हमें एक से ज्यादा एंटिटी को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो जो चीज को हमें प्रिंट करना है हम करते जाएंगे। और मैंने एक्स, मतलब अगर मैंने वेरिएबल को प्रिंट करती हूँ, तो मैंने कॉमा लगाया और मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो ऐसे हम प्रिंट करते हैं। इज इट क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट है हम प्रिंट कैसे करते हैं? नो मैम। नो। दीपिति, यू वर सेइंग समथिंग, आप रिपीट करोगे? मतलब आपकी और ज्योति की आवाज मर्ज हो गई थी, तो मैं ज्योति का सुन पाई और आपका नहीं सुन पाई। दी कोई डाउट ठीक नहीं है, है। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबको पता चल गया कि प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो और पता लग गया कि एक से ज्यादा, अगर हम एक से ज्यादा एंटिटी को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम लोग कॉमा लगा देंगे। ठीक है, नाउ अभी हमने प्रिंट तो कर लिया, अभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए कि हम इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, हमें कंप्यूटर, हम हर टाइम तो हार्ड कोड नहीं कर सकते हैं ना। अभी मैंने क्या किया है, एक चीज होती है हार्ड कोड करना और एक होती है यूजर से इनपुट लेना। जैसे कि मैंने एक्स में वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया मेरे प्रोग्राम में कि मेरी एक्स की वैल्यू हमेशा 10 रहेगी। इस चीज को हम बोलते हैं कि किसी भी वैल्यू को हार्ड कोड करना। ओके, और एक होता है यूजर से इनपुट लेना। ठीक है, दो चीजें होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट, एक किसी इंसान ने एक प्रोग्राम बनाया कि हमने कितनी आइसक्रीम्स खरीदी, उसका कितना कॉस्ट रहेगा। उसने बता दिया कि मेरी एक आइसक्रीम की कॉस्ट 5 रुपए। ठीक है, उसने मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, तो उसने बताया कि मेरी मैं इस पे करके दिखाती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉस्ट इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं एक छोटा सा प्रोग्राम कोड कर रही हूँ जो क्या बताएगा कि हमें आइसक्रीम की कॉस्ट निकालने का प्रोग्राम। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने बता दिया ऑलरेडी कि मेरी कॉस्ट है 5 रुपए। ठीक है, और हम लोग को अगर हमें चाहिए होता है, इनपुट लेती हूँ मैं। ठीक है, मैंने एक्स लिया, ठीक है, एक्स वेरिएबल में मैं ऐसा करते हैं, हम लोग एक लिखते हैं प्रिंट, मैं एक वेरिएबल बनाया मैंने एक्स, मैं उसमें वैल्यू स्टोर करना चाहती हूँ किस चीज की, मुझे यूजर से एक इंटीजर वैल्यू, मतलब एक नंबर इनपुट में चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगी, इंट। ठीक है, मैंने लिखा इनपुट, और मैं इसमें लिखूंगी मेरे को इनपुट देते के टाइम किसी यूजर को कुछ मैसेज तो नहीं देना है। तो मैं क्या लिखूंगी, एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। ठीक है, मैंने इतना लिखा, तो मैं इसको रन करती हूँ। तो वो मेरे को क्या पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। वेट,
इज आस्किंग कि मेरे को पूछ रहा है कि मेरे को नंबर स्पेसिफाई करना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम। मैंने 4 स्पेसिफाई कर दिया। अभी मैंने 4 वैल्यू दे दी। अभी हम ट्राई करते हैं, मैं करूंगी प्रिंट। चेक करते हैं ना, हमने x को 4 वैल्यू दी थी। आई कुड ओपन योर, इज इट विजिबल नाउ? ओके फाइन। इसमें आपको ना साइज बढ़ाना पड़ेगा अपने फॉन्ट का, एंड वन वे टू डू दैट इज कि अगर आप अपने लैपटॉप का डिस्प्ले रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हो ना, तो अपने लैपटॉप का रेजोल्यूशन कम कर दो, फॉन्ट का साइज अपने आप सारा बढ़ जाएगा। ओके मुझे रेजोल्यूशन चेंज करना नहीं आता। आपका विंडोज में सर्च करो डिस्प्ले रेजोल्यूशन, सिर्फ सर्च करो, मेनू बार डिस्प्ले सर्च करो। हाँ बस डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाओ। डिस्प्ले में सॉरी रेजोल्यूशन हटा दो आप। नाउ रिकमेंडेड डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1920 की जगह इस पे सेलेक्ट करके आप कर लो 1360 into 768। 1360 ओके ठीक है। हाँ 1360 into 768 हाँ कर लो सेलेक्ट, कीप चेंजेस। ठीक है ओके फाइन। हाँ अभी इज इट ओके? अभी भी आपको थोड़ा सा आपके एडिटर में हाँ पहले से बेटर है, बट पहले आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस ट्राई करो। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस या कंट्रोल प्लस। ये नोटपैड है, नोटपैड में नहीं होता। आप फाइल्स भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा इसमें नहीं होता? फाइल्स में सिलेक्ट करना, वहाँ पे जूम का ऑप्शन है क्या, या फिर कहीं से जूम कर सकते हो आप, नहीं तो आप मिनिमाइज कर लो और जूम कर लो एक साथ। हाँ नहीं तो क्या करो आप अभी इसमें छोड़ दो, मैं आपको गूगल के सॉल्यूशन पेश कर देता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस यूज करो ना। नहीं मैं पाइथन का आइडल एडिटर यूज कर रही हूँ। अच्छा कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस और कंट्रोल प्लस प्लस काम नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है, आई ट्राइड, नहीं कर रहा है। अगर आपको देखना है ना, आप किसी एरिया में जूम कर सकते हो, तो जो भी वीडियो देख रहा है वो डबल टैप करके किसी एरिया में जूम कर सकता है। तो जहां भी स्माइल ने टाइप किया हुआ है वहां पे आप 2 बार टैप करो जल्दी जल्दी से और जूम हो जाएगा। ठीक है वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहां भी स्माइल ने टाइप किया हुआ है वहां पे 2 बार और वो जूम हो जाएगा। ठीक है चलो अभी आप कर लो, नेक्स्ट टाइम हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा फॉन्ट का फेस पहले से सॉर्टेड है। ठीक है थैंक यू। तो अभी मैं क्या चेक कर रही थी, मैं चेक कर रही हूँ कि मैंने अभी जैसे मैंने एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स ऐड किया। ठीक है तो कि वो बाकी में वो उस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैंने प्रिंट करना सिखाया था तो मैंने सेम क्या लिखूंगी, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और मैं उसके ब्रैकेट्स में लिख दूंगी मुझे क्या प्रिंट करना है। ठीक है तो मुझे एक्स को प्रिंट करना है, तो मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ और मैं रन कर रही हूँ। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे को पूछ रहा है कि वो एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स को एंटर करो, तो मैं लिख रही हूँ 4 और मेरे को आउटपुट में भी 4 दे दिया। मतलब कि हमारा जो आउटपुट है वो सेव हो गया। ठीक है मतलब कि कहने का ये मतलब है कि एक्स नाम का मैंने यहाँ पे क्या किया है, ध्यान से देखो। हम लोगों को अगर कोई किसी इंसान से इनपुट लेना है तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोगों को लिखना होता है, हम लोगों को लिखना होता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं इनपुट। और इनपुट देते के टाइम अगर मैं कोई मैसेज देना चाहती हूँ, मैं मैसेज देना चाहती हूँ एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। ओके तो मैं लिखूंगी, वो मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगी। जैसे मेरा प्रिंट फंक्शन है ना, वैसे ही इन बिल्ट मेरा एक इनपुट फंक्शन भी है। तो मैं वो क्या डिमांड करता है, वो डिमांड करता है कि मैं इनपुट मांगू दूं। अगर मैं इनपुट देती हूँ फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं लिख दूंगी कि एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। ठीक है या मेरे को कुछ भी एंटर योर नेम, तो मैं कोई भी वेरिएबल लिख दूंगी, कोई भी मैसेज लिख दूंगी। जब वो इंसान को हम लोग इनपुट दे रहे होते हैं तो वो क्या मैसेज आपको डिस्प्ले करे, तो मैंने लिख दिया एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स। और एक और बात है, इफ आप सोचोगे कि मैंने अगर मैं इंट ना लिखती यहाँ पे, ठीक है तो क्या होता, तो मैं ये भी करके दिखाती हूँ।
मैं इसको रन करती हूँ, मैंने कंट्रोल सेव किया, मैंने रन किया मेरे मॉड्यूल को, मैंने एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम किया, वहां पे मेरा स्टिल अभी भी 4 आ रहा है। आप सोच रहे होगे कि पिछली बार जब मैंने इंट लगाया था तब भी 4 आ रहा था, अभी मैंने वहां पे जब मैं स्टेटमेंट को इनपुट दे रही हूँ, मैंने सिंपली पिछली बार मैंने जब मैं इनपुट मांग रही थी यूजर से तो मैंने लिखा था इंट, देन फिर मैंने ब्रैकेट्स में लिखा था इनपुट, देन एंटर द वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ आइसक्रीम्स। तब भी मेरे पास आउटपुट 4 आ रहा था और अब भी मेरे पास आउटपुट 4 आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, जो मेरा पिछली बार जो मेरा आउटपुट सेव हुआ था ना, वो मेरा जो सेव हुआ था वो इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर हुआ था। इंटीजर मतलब एक नंबर की फॉर्म में सेव हुआ था, और अभी जो मेरा 4 सेव हुआ है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव हुआ है। मेरे को ये कैसे पता लगा? अगर आपको चेक करना हो कि टाइप क्या है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे, मैंने लिखा प्रिंट, मैं टाइप चेक करना चाहती हूँ, मैं एक्स की टाइप चेक कर रही हूँ, ठीक है। टाइप एक फंक्शन है, अगर हमें पता करना है कि जो भी हमने वेरिएबल बनाया है उसकी कौन सी टाइप है, क्या वो करेक्टर है, करेक्टर के लिए हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग टाइप, मतलब अगर तो वो चीज किसमें लिखी हुई है, जैसे ए बी सी डी ई एफ, मतलब अल्फाबेट्स को यूज करके लिखी होती है, तो हम लोगों के पास आ जाता है स्ट्रिंग, ओके। और अगर हम लोगों के पास वो नंबर होल नंबर है, ठीक है, 0 1 2 3 या -1 -2, मतलब एक होल नंबर है, तो उसके लिए हम लोग होल नंबर विदाउट ओनली बिना फ्रैक्शन के नंबर है तो उस नंबर को हम जैसे इंटीजर बोलते हैं तो इंटीजर आ जाएगा। और अगर हम कोई पॉइंट्स वाला नंबर है, ठीक है, डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए फ्लोट आ जाएगा। तो मैं इसको रन करती हूँ दिखाने के लिए। तो मैंने रन किया मेरा मॉड्यूल, तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ फोर्स, तो उसने क्या मेरे को दिखा दिया कि ये मेरी डाटा टाइप क्या थी, इसकी टाइप थी स्ट्रिंग्स। ये जो भी कंप्यूटर ने सेव किया वो उसने स्ट्रिंग की फॉर्म में सेव किया। तो अगर मेरे को एक नंबर इनपुट लेना है तो मैं इसके बाजू में लगा दूंगी, इसके आगे लगा दूंगी इंट, ठीक है, मैंने इंट लगा दिया। अभी एक सेकेंड, मैं अभी सेव करके रन करती हूँ। तो मैंने रन किया, मैंने 4 एंटर किया, तो अभी उसने क्या सेव कर दिया, इंटीजर में, ठीक है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, मुझे एक नंबर चाहिए था, तो मैंने यूजर से मैंने इंट ले लिया, ठीक है। अभी मैंने प्रिंट कर लिया, अभी मेरे को इन स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो मैंने एक और वेरिएबल बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ आपका बिल, ठीक है। मेरा बिल क्या होगा, बिल इज इक्वल टू एक्स, कितनी आइसक्रीम लेना चाहते हैं हम लोग और उसकी कॉस्ट मैं प्रिंट कर दूंगी। मैम, यस, हाँ बोलो क्या हुआ। डिफाइन करने से पहले मैम उसमें डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, जैसे इंटीजर टाइप कॉस्ट नहीं, इज इक्वल टू 5, इंटीजर पाइथन, टाइप बिल इज इक्वल टू, हाँ, तो पाइथन में इंटीजर को डिफाइन, मतलब वेरिएबल को डिफाइन करने के पहले हमें डेटा टाइप नहीं लिखनी होती है, ऑटोमेटिकली वो मतलब हमारी वैल्यूज को देख के ना, अगर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को इनिशियलाइज करते हैं, हम लोग वेरिएबल स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो हम लोग डबल कोट्स यूज लिख लेंगे और कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप कर रहे हैं। मतलब बेसिकली जो हमारा कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है हमारी वैल्यू को देख के कि हम लोग किस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैम प्रिंट करते समय क्यों हम लोग ने मेंशन किया कि प्रिंट एक्स इंटीजर टाइप इनपुट एंटर योर डेटा, तब मैम क्यों किया गया? अगर हम पहले ही अगर एक्स के लिए अगर 0 ले लेते उसके बाद मैम प्रिंट कराते तो हमें इंटीजर टाइप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, आप यू आर नहीं, आपका क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन को रिफ्रेम करोगे एक बार? मतलब रिपीट करें? हाँ हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? राइट इट? नहीं, यू शुड, मतलब मैनुअली आप बता दो। हाँ नहीं, एक्चुअली मैम आई एम सेइंग कि अगर हाँ ब्रेकिंग, हाँ अंकिता बोलिए, सुनाई दे, हेलो।
हेलो, हाँ अंकिता बोलिए, सुनाई दे रहा शैल आई स्पीक सर? है। हाँ हाँ ओके। speak। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जब स्टार्टिंग में जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं तो कॉस्ट को हम लोग ने कोई भी डेटा टाइप नहीं डिफाइन किया, बट जिसको प्रिंट करे, जैसे एक्स को आप प्रिंट कर रहे हो, उसके लिए इनपुट ले रहे हो, तो उसके लिए हम लोग ने डेटा टाइप क्यों डिफाइन किया? इफ़ यू आर सेइंग कि कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट कि कौन सा डेटा टाइप अपने आप से है, वो कर सकता है, तो हम लोग उस पर भी ना लिखें, एक्स में भी। Am I तो audible? yeah, you are audible and I got your question. तो what happens is, जैसे आपने बोला ना कि कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ पाता है, बट देखो एक चीज होती है, जो मेरा स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग इज बेसिकली कंप्राइज ऑफ, जो स्ट्रिंग में हम लोग नंबर्स भी लिख सकते हैं, हम लोग अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग, किसी इंसान ने 4 लिखा, ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर 4 को मैं डबल कोट्स में लिख दूंगी तो मेरा 4 क्या बनेगा, मेरा 4 बनेगा स्ट्रिंग बन जाएगा। स्ट्रिंग, राइट? यस मैम, आई नो दिस थिंग कि जब हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग हो जाता है, स्ट्रिंग बन जाएगा। बट माय क्वेश्चन इज, यस मैम, हाँ, योर लेकिन मैम मेरा क्वेश्चन इज कि हमने इंट को स्पेसिफाई क्यों किया, ठीक है, हमने Yes. इंट को स्पेसिफाई किया है। देखो अभी कंप्यूटर समझ जाता है इंसान, देखो आई गिव यू वन एग्जांपल, जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, ठीक है, तो कंप्यूटर को क्या हुआ, हमने वैल्यू ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया था कि मेरी वैल्यू होगी 10, ठीक है, अगर मैं उस टाइम 10 को स्पेसिफाई कर देती इन डबल कोट्स, तो वो वेरिएबल एक्स को मेरा स्ट्रिंग बना लेता है, करेक्ट? तो अभी जब हम लोग यूजर इनपुट, ठीक है, तो कंप्यूटर को नहीं पता रहेगा ना, इतना इंटेलिजेंट तो वो है नहीं कि वो ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर ले, तो इसीलिए क्या होता है, वो हमें इम्प्लिसिटली मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर ने 10 मेंशन किया है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि मैंने 10 मेंशन कर दिया, अभी जो ये नंबर 10 है 10, इट कैन बी, वो दोनों का काम कर सकता है, अगर मैं उसको वेरिएबल बनाऊं तो, सॉरी, इंटीजर बना के काम करना चाहूँ तो वो इंटीजर का काम भी कर लेगा, और अगर मैं 10 को एज स्ट्रिंग बनाना चाहूँ तो वो स्ट्रिंग का काम भी कर लेगा, ठीक है। तो वो हम यूजर को डिपेंड, मतलब कि जो कंपाइलर है वो स्पेसिफाई नहीं कर पाएगा ना कि इस चीज पे कि जो मेरा 10 है वो 10 मैं उसको एज ए इंटीजर यूज करना चाहती हूँ या मैं एज ए स्ट्रिंग यूज करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम इम्प्लिसिटली मेंशन करते हैं कि 10 क्या होता है, कि मैं एक इंटीजर बनाना चाहती हूँ कि कंप्यूटर जी आप यूज मत करना 10 को एज अ कैरेक्टर और अ स्ट्रिंग। ओके मैम, दैट मीन्स कि अगर हम कॉस्ट, अगर कोई भी चीज अगर स्पेसिफाइड है तो उसके लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं है डेटा, बट हम लोग लेने के टाइम, हाँ, यूजर डिफरेंट यूजर्स राइट, जब हम यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो हमें अपना एंटर करवा रहे हैं, दैट मीन्स तब हमें डिफाइन करना जरूरी है, राइट, तो हमें मेंशन करना जरूरी है, यस। तो किसी और को कोई क्वेश्चन है क्या इन्हीं टर्म्स के इंक्लूडिंग? तो वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो अभी क्या करती हूँ, मैं इस प्रोग्राम पे वापस आती हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं प्रिंट कर, स्माइल एक सेकंड, आप ऑप्शन पे क्लिक करना एक बार, आपका फॉन्ट बढ़ सकता है, मैं देख लिया। कैसे? ऑप्शन, आप कॉन्फ़िगर आइडियल, कॉन्फ़िगर ओके, यहाँ पे फॉन्ट्स पे क्लिक करना है, सेल एडिटर, हाँ ठीक है, मिल गया। हाँ, साइज बढ़ा दीजिए। आपको शायद सेव करना, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। अगेन दिख रही है मैम। आप स्माइल गुप्ता को प्रेजेंटेशन में पिन करना पड़ेगा आपको, चैट्स में जाके आप एक बार पार्टिसिपेंट्स में खोलिए, वहां पे पिन करना पड़ेगा स्माइल गुप्ता प्रेजेंटेशन को, ठीक है। ओके, तो अभी मेरा फॉन्ट बढ़ गया है, आई होप, यस।
ओके, तो अभी मैं बिल को प्रिंट करती हूँ। मैंने बिल को प्रिंट कर लिया, ठीक है। मैं सेव करती हूँ, तो क्या होगा? ओके, मैं रन करती हूँ। नीचे जा रही हूँ, तो मेरे को पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ आइसक्रीम्स, तो मैं 4 एंटर कर रही हूँ। तो मेरा बिल ऑटोमेटिकली उसने 20 दे दिया है। अभी इसको थोड़ा सा अच्छा करती हूँ मैं। हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, योर बिल ऑफ आइसक्रीम्स इज तो मैं नीचे जा रही हूँ। मेरे को वो पूछ रहा है कि कितनी आइसक्रीम्स चाहिए, मैंने 4 कर दिया और उसने मेरे को लिख दिया योर बिल ऑफ आइसक्रीम्स इज ₹20। तो किसी को कोई डाउट है इन बेसिक इनपुट कैसे लेना है और आउटपुट कैसे लेना है? नो मैम। ओके, मैम एक बार फिर से समझाइए ना, मेरी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। तो इस बार हम लोगों ने ये आइसक्रीम वाला प्रोग्राम लिखा था, तो अभी एक और चीज लिखते हैं। तो I'll just save it. मैं एक नई फाइल बनाती हूँ। जो जो फाइल्स मैं बनाते जाऊंगी ना, मैं साइमल्टेनियसली उसको ड्राइव पे अपलोड करते जाऊंगी, और जिसको भी क्लास के बाद रेफरेंस लेना है ना, तो आप उन फाइल से ले लेना, ठीक है। तो मैंने क्या किया है अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे, मैं इसको सेव कर, जस्ट अ मिनट, मैं इसको सेव कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया बेसिकली, हम लोगों को दो चीजें सिखा रही थी मैं। हम लोगों को प्रिंट कैसे करना है और हम लोग को इनपुट कैसे लेनी है, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए, प्रिंट करना तो बहुत आसान है। प्रिंट कर दूंगी मैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये तो बहुत आसान हो गया। मैंने इसको सेव किया, मैंने ठीक है। तो प्रिंट करना तो बहुत आसान है। अभी मेरे को यूजर से इनपुट लेनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरे को आए, मैं क्या प्रिंट करना चाहती हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड की जगह मेरा खुद का नाम। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। वेरिएबल, हम वेरिएबल के बारे में इन डिटेल बात करते हैं इसके बाद, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि नेम, एक मैंने एक वैल्यू रख ली जिसमें मैं यूजर जो भी इनपुट देगा मैं उसमें स्टोर करूंगी, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया नेम करके। तो नेम में मैं चाहती हूँ कि मुझे यूजर इनपुट दे दे। मैं क्या करूंगी, यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं लिखूंगी इनपुट, ठीक है। इनपुट लिखा, जैसे हमने प्रिंट फंक्शन बनाया था, तो मैंने वैसे ही मैंने एक लिख दिया इनपुट, ठीक है। इनपुट मेरा फंक्शन हो गया। अभी मैं क्या चाहती हूँ इनपुट करना, ठीक है। मैं यूजर को एक मैसेज दूंगी। अभी यूजर को थोड़ा ना समझ आएगा कि मुझे क्या इनपुट करना है। मैं उस यूजर को बोल रही हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। मैं इसको सेव कर दूंगी और मैं इसको रन करती हूँ। तो वो मेरे को क्या बोल रहा है कि एंटर योर नेम, उसने मेरे को ऑलरेडी मैसेज कर दिया। तो आई एंटर स्माइल। अभी इसके बाद कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक ही चीज लिखी, एक ही स्टेटमेंट लिखा था, दैट वाज इनपुट, ओके। तो इनपुट, देन इट वाज रिटन एंटर योर नेम, ओके। तो अभी मैं इस नेम को प्रिंट कराती हूँ, जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट बनाई थी, ठीक है। प्रिंट, हाँ, तो मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। अभी मैं चाहती हूँ, अच्छा पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने प्रिंट कर दिया हेलो, ठीक है। तो मैं इसको रन करती हूँ। मैंने रन किया, एंटर योर नेम, मैंने अपना नाम एंटर किया और मेरे को उसने रिप्लाई दे दिया हेलो।
ठीक है, अभी मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा नाम है ना वो मेरे को आउटपुट दे हेलो माय नेम। तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक यूजर से इनपुट ले लिया कि मेरे को एक तो इनपुट दे, इसलिए मैंने इनपुट वेरिएबल यूज किया है। और अगर मेरे को कोई मैसेज देना है कि क्या क्या चाहिए मेरे को, इनपुट में क्या चाहिए, तो मैंने उसको लिख दिया कि एंटर योर नेम। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगी, और मैंने यहाँ पे स्पेस डाल दिया, और मैंने जो नेम एक वेरिएबल में मैंने नाम मतलब जो भी यूजर ने बताया मैंने उसको उसमें सेव किया। ठीक है, तो दिस इज नेम मैंने उसमें स्टोर कर लिया जो यूजर ने मेरे को अब बताया। जब मैंने यूजर को पूछा कि यूजर एंटर योर नेम, तो उसने जो भी मेरे को रिप्लाई में लिखा मैंने उसका रिप्लाई एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, मतलब सेव कर लिया। जैसे हम लोग एक फाइल में सेव करते हैं ना कोई डाटा, तो वैसे ही मैंने एक फाइल मतलब एक नेम में मैंने स्टोर कर ली सारी इंफॉर्मेशन। और मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं प्रिंट कर रही हूँ। दिस इज नेम, तो वो मेरे को दे बोल रहा है कि हेलो स्माइल। तो अगर हम इनपुट, मैंने ये यूजर से इनपुट लिया, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इनपुट, और जो ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे कि क्या आप इनपुट देना चाहते हो। ठीक है, अभी तो एक चीज ये हो गई। एक चीज मैंने और बताई थी, अभी मैं एक चीज दिखाती हूँ, इसको छोड़ो। ठीक है, मैंने क्या किया, प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट 10। मैंने लिखा प्रिंट 10। अभी लेट्स सी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे पास दोनों 10 और 10 आ गए हैं, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, बट इस चीज में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि जो मेरा जो पहला 10 था वो मेरा 10 था एक स्ट्रिंग, और जो मेरा दूसरा 10 था वो है एक नंबर। मेरे को कैसे पता लगा, वो विदाउट स्ट्रिंग। हाँ, जो विदाउट स्ट्रिंग था। ठीक है, चलो यहाँ तो मेरे को पता लग गया कि मैंने कोड दिया है या नहीं दिया है। चेक करने का तरीका क्या होता है, मैं क्या करती हूँ, मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लेती हूँ, इजी रहेगा। मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, अभी मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट टाइप इसकी एक्स की। ठीक है, तो मैं इसको रन करती हूँ, तो मेरे को जो मेरा 10 था मेरे को वो क्या दे रहा है कि ये तो मेरा स्ट्रिंग निकला, क्योंकि मैंने उसको डबल कोट्स में दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही अभी तो मैंने कंपाइलर समझ गया, जो मेरा ये कंप्यूटर था वो समझ गया। ठीक है, कि जो मैं प्रिंट करना चाहती हूँ वो उसकी मैंने जो वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करी वो मेरी इंटीजर है या मेरी स्ट्रिंग है इस कोट्स में। बट जो हमारा यूजर है, अगर जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, यूजर तो हमारा अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे हम लोग बता नहीं सकते हैं ना कि यूजर इनपुट में क्या देने वाला है, क्या वो एक इंटीजर देने वाला है या क्या वो एक वेरिएबल देने वाला है। तो अगर तो हम लोगों को एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है, जैसे नाम एक स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, तो हम लोग इनपुट लेने के लिए बस क्या करेंगे, जैसे मैं लिख रही हूँ नेम इज इक्वल्स टू, अगर तो हमें स्ट्रिंग को इनपुट लेना है तो हम लोग सिंपली लिख देंगे इनपुट योर नेम। ये तो हम लोग सिंपली लिख देंगे कि इनपुट एंटर योर नेम या कोई भी मैसेज। ठीक है, और अगर हमें कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर इनपुट में लेना है तो हम लिखेंगे जैसे वाई नंबर, एक वेरिएबल बनाए नंबर इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी नंबर। ठीक है, अगर मेरे को एक इंटीजर इनपुट में लेना है तो मैं क्या करूंगी, मैं लिख दूंगी इंट। ठीक है, तो अभी जो भी इनपुट आएगा वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर। मैं चेक करने के लिए मैं फंक्शन लगा देती हूँ, इंट
रन कर लेती हूँ। तो वो मुझे बोल रहा है एंटर योर नेम, नंबर। तो पहला जो मैंने इंटीजर को बता दिया, मतलब मैंने कंपाइलर को मतलब बता दिया कि जो मेरा नंबर रहेगा वो मुझे स्ट्रिंग इनपुट में, स्ट्रिंग में सेव हो। तो मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया था, अगर मेरे को जो इनपुट है यूजर से स्ट्रिंग की फॉर्म में रखना है तो मैं सिंपली लिखूंगी एंटर इनपुट, और जो भी मुझे मैसेज देना है उसे इनपुट पूछने के टाइम। और अगर मैं इंटीजर चाहती हूँ कि वो इंटीजर हो तो मैं ऊपर इंट लिख दूंगी। ठीक है, तो दिस इज टू वेज हाउ वी टेक एन इनपुट ऑफ एन नंबर। और आई रिपीट व्हाट आई वी डिड, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था। ठीक है, ओके। तो उससे पहले मैं, आई डोंट नो वेयर दैट प्रोग्राम वेंट। ओके, तो उससे पहले हम लोगों ने प्रोग्राम लिखा था और वो प्रोग्राम बता रहा था कि हम लोग यूजर कितनी आइसक्रीम्स चाहिए। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक वेरिएबल में कॉस्ट को मैंने किया था कॉस्ट इज इक्वल टू 5। मैंने एक आइसक्रीम की कॉस्ट को ऑटोमेटिकली स्पेसिफाई कर दिया था कि मेरी आइसक्रीम की कॉस्ट होनी चाहिए 5 रुपए। और मैंने क्या किया था, मैंने नंबर, कितने नंबर होने चाहिए, तो मैं करूंगी, मेरे को इंटीजर इनपुट में चाहिए इनपुट okay. ये हो गया। मैंने नंबर दे दिया, मैंने एक वेरिएबल बनाया था बिल, वो क्या कर रहा था, मेरा नंबर इनटू कॉस्ट, और मेरा प्रिंट कर रही थी मैं क्या, तो ये मैंने किया था। ओके, तो एम आई क्लियर? किसी को कोई डाउट है कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट लेते हैं? ओके, जी दी, एक बार आउटपुट और इनपुट को बारे में फिर से बता हाँ दीजिए। बताती हूँ। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके फाइन, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया। तो मैं एक और बार बताती हूँ, हमने इनपुट और आउटपुट कैसे लेते हैं। अगर मेरे को इनपुट लेना है, ठीक है, दो तरह की इनपुट ली जाती है। एक इनपुट होती है स्ट्रिंग वाली इनपुट, और दूसरी इनपुट होती है नंबर वाली इनपुट। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैंने लिखा प्रिंट 10, ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट 10। ओके, एक जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्या होता है, हाँ ठीक है, तो प्रिंट 10 और प्रिंट मैंने किया ये वाला 10, ठीक है। अगर तो मैं जब इसको प्रिंट करूंगी ना, तो प्रिंट क्या होगा कि इस 10 में और इस 10 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा जब मैं प्रिंट करूंगी, बट इन एक्चुअल उसमें एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जब भी हम लोग कुछ भी चीज कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। स्ट्रिंग बन जाती है तो
जब भी हम कोई चीज कोट्स में लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। उसके साथ में जब ABCD स्पेस दे दूं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट जो इंटीजर होती है ना, इंटीजर का यही मतलब होता है कि इंटीजर उसमें यू कांट एंटर, हम लोग कोई अल्फाबेट्स को इंक्लूड नहीं कर सकते हो, और इंटीजर में सिर्फ ही नंबर रहते हैं, ठीक है। तो इस चीज जब हमें प्रिंट करना होता है तो हम प्रिंट ऐसे करते हैं, ठीक है। ओके तो वैसे हम प्रिंट करते हैं। और अगर हमें इनपुट लेना होता है तो क्या होता है, जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि अगर तो कोट्स में है मेरा क्योंकि अब बाकी लैंग्वेजेस में हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि जो मेरा वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वो इनपुट वेरिएबल होगा या मेरा कैर का वेरिएबल, करेक्टर का वेरिएबल होगा या स्ट्रिंग का वेरिएबल होगा, तो उसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं। बट अपन पाइथन में तो ऐसा कुछ स्पेसिफाई करते ही नहीं है। तो उसके जो मेरा कंपाइलर होता है वो कैसे समझता है, मेरे कोड्स को देख के, ठीक है। तो जब हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमें बताना पड़ता है मेरे कंपाइलर को कि जो यूजर इनपुट देगा क्या वो स्ट्रिंग होगी या वो इंटीजर होगी, ठीक है। तो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं एक वेरिएबल में, सॉरी, इनपुट लेने के टाइम इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट, और फिर मैंने लिखा ये एक मैसेज होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें खाली भी छोड़ू ना तब भी चलेगा, ये जरूरी नहीं होता है मैसेज देना, ठीक है। जो मैंने ये डबल कोट्स में लिखा है ना, ये जरूरी नहीं है, अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि एंटर योर नेम, मैंने इसको एनी मैसेज दे दिया कि एंटर योर नेम, और वो मैं इनपुट ले रही हूँ यूजर से। फिर जो यूजर मेरे को इनपुट देगा जो भी उसका आंसर होगा, जैसे मैंने यूजर से एक क्वेश्चन पूछा, सिंपल, हम क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं यूजर से कि यूजर आप मेरे को इनपुट दो, मेरे को बताओ कि आपका नाम क्या है, कोई क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और मैं अपना आंसर दूंगी। जैसे हम आंसर देंगे ना, तो आंसर इज माई प्रिंटिंग, ओके। तो मैंने यूजर को पूछा, मैंने बोला यूजर आपका नाम क्या है, तो वो मेरे को बताएगा कि अगर मैं लिखूंगी प्रिंट नेम, तो जैसे आई रिमूव दिस स्टेटमेंट फॉर ऑफ नाउ। ठीक है, तो मैं रन करती हूँ। मैंने यूजर को पूछा, यूजर ने मेरे से एक सवाल पूछा, एंटर योर नेम, तो मैंने अपना नाम बता दिया, तो ये मेरे जवाब का आंसर था, तो मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अभी अगर यूजर ने मेरे को सवाल पूछा कि एंटर एनी नंबर, ठीक है, मुझे पता है कि हम यूजर से एक नंबर मांग रहे हैं, तो हम मेंशन करेंगे तो एंटर एनी नंबर 4, ठीक है। तो मैंने यूजर से नंबर, उसने मेरे को आउटपुट में दे दिया 4। अभी मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये मेरा जो नंबर था वो तो मैंने तो देख लिया, आई एम स्मार्ट, मेरे को पता लग गया कि नंबर है या मेरा स्ट्रिंग है। बट अगर किसी को चेक करना हो कि जो मेरा यूजर ने इनपुट लिया है वो करेक्टर है या नंबर है, तो मैं क्या करूंगी, टाइप नंबर, किस चीज का करना है टाइप, मैं इसको लिख दूं प्रिंट, तो एंटर एनी नंबर, तो मेरा उसने क्लास बता दिया कि जो मेरा नंबर था 2 वो एक इंटीजर है, INT मींस इंटीजर। ओके, एनीबडी, ओके, इज योर डाउट, एम आई, मतलब अभी भी किसी को डाउट है इनपुट कैसे लेते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं? मैम एक मिनट, मैं समझ रही हूँ कि जैसे प्रिंटर इनपुट में मतलब संख्याओं को रखेंगे,
मतलब उसमें संख्याएं आएंगी। किसमें? एक मिनट। हाँ ठीक है। इंटर इंटर इनपुट में उसमें सिर्फ संख्याओं को रख सकते हैं, मतलब उसमें हम नंबर ही पा सकते हैं, उसमें दे सकते हैं, या फिर और कुछ भी। अच्छा यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम सिर्फ स्पेसिफाई करेंगे। अच्छा मैं एक और चीज करके दिखाती हूँ। हाँ हाँ मैं ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। तो मैं इसको रन करती हूँ, कंट्रोल एस। मैंने इसको रन किया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सिर्फ नंबर, मैं इसमें नंबर दे रही हूँ 4.5। ओके 4.5। ओके फाइन। तो अगर मेरे को हाँ, तो यहाँ पे मैं इनकी जगह में फ्लोट लिख दूंगी। तो अगर मेरे को फ्लोटिंग वेरिएबल्स चाहिए ना, जैसे मेरे को डेसिमल वाला पॉइंट मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं डेसिमल वाला पॉइंट इनपुट ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिख दूंगी, ठीक है। अगर मेरे को बिना डेसिमल वाला पॉइंट चाहिए, होल नंबर होगा मेरा, मतलब और कोई भी इंटीजर होगा इनपुट में, तो मैं इंट लिखूंगी। और अगर मेरे को डेसिमल वाला पॉइंट चाहिए तो मैं फ्लोट लिख दूंगी। और अगर मेरे को स्ट्रिंग चाहिए तो मैं वो लिख दूंगी, दिस इज व्हाट वी कॉल इट। मैं कुछ भी नहीं लिखूंगी। मैम अगर स्ट्रिंग वैल्यू लेनी होती है तो डबल कोट के अंदर वो अगर डबल कोट हम लगा देते हैं तो भी स्ट्रिंग वैल्यू वो ले लेता है। ऐसे नहीं, आई डिडंट गेट योर पॉइंट। जिसने भी बोला था, कुड यू रिपीट? आपने क्या बोला था? मैम जो पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट होता है, सिर्फ अगर डबल कोट को हम लगा लेते हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू अपने आप ही ले लेता है, फिर आगे हाँ स्ट्रिंग वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। हाँ, तो हमें आगे स्ट्रिंग वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हेलो। जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ मिनट। मैम वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, 1 मिनट रुकिए, हो गई है, अभी ज्वाइन करेगी वापस, ठीक है। सर मैम का माइक ऑफ है। हाँ हाँ, वो 1 मिनट रुकने बोली, वेट करने बोली, और ज्वाइन कर रही है, कुछ जो देख रही है उससे ज्वाइन करेगी 1 मिनट में, ठीक है।
नहीं खत्म नहीं हुई है, 1 मिनट रुकिए, स्माइल अभी वापस आ रही है, ज्वाइनिंग बैक। आपको कुछ डाउट्स है तो आप रेडी करके रखिए, बस आज डाउट पूछना है अभी, और क्लास कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर किसी को कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं अभी, ठीक है। और स्माइल आने के बाद 1 मिनट रुकिए बस, ठीक है, वो आ रही है। सर अभी क्लास चल रही है। हेलो, कल्पना आप कुछ बोल रही थी? कि क्लास लंबे टाइम तक चलेगी? नहीं, अभी खत्म कर लेंगे, बस आपको लोगों को कुछ डाउट है तो आप रेडी करके रखिए, आप स्माइल बस डाउट क्लियर करेगी। ओके। सर आवाज पूरा कट रही है। मैम आई कि नहीं? हेलो हेलो स्माइल। हेलो हेलो तारिक, हाँ स्माइल अभी गई है 1 मिनट के लिए, वो वापस ज्वाइन कर रही है। क्योंकि हमारा टाइम भी ज़्यादा हो चुका है ना, तो हम क्लास खत्म भी कर सकते हैं। अगर किसी को डॉट्स है क्या अभी भी, तो अगर डॉट्स है ना तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। हाँ अगर डॉट्स है ना हाँ आपके मेंटर भी ऐसा है ना, आप अपने मेंटर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब से क्लास खत्म कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है, फिर आज के लिए खत्म कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, और रिकॉर्डिंग ना, ये क्लास का रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। हाँ वो शेयर हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। बाय थैंक यू भैया। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय थैंक यू। बाय सर। सर आज फॉर्म सबमिट करने के लिए। सॉरी सर जो हम सबमिट करते हैं, हाँ रिकॉर्डिंग सबमिट हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। नहीं जो हम फिल करते हैं वो करना है क्या? हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ फीडबैक फॉर्म ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जा चुका है, तो आप लोग वहाँ पे फिल जरूर कर देना। ओके थैंक यू सो मच। थैंक्स सर। थैंक यू सर।